Assalamualaikum रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर इन द बेस्ट स्टेट ऑफ हेल्थ एंड ईमान। आज हम एक न्यू स्टोरी पढ़ेंगे एंड आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड टू नो द स्टोरी बिकॉज वी जस्ट डू नॉट लिसन टू द स्टोरी, वी गेट सम मोरल आउट ऑफ इट, राइट। हम कुछ ना कुछ उन स्टोरीज से सीखते हैं और इसीलिए हम उन स्टोरीज़ को नरेट करते हैं ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। तो यहाँ पे एक अच्छी सी स्टोरी है, छोटी सी है, लेट्स सी व्हाट इट टेल्स। बचपन में ऐसे तो स्टोरी का टाइटल है चोरी। चोरी वी ऑल नो कि कुछ भी स्टील करना, कुछ भी चुराना। देखते क्या स्टोरी है। बचपन में ऐसे बहुत से वाक़यात गुज़रे हैं जो बहुत हसीन, दिलचस्प और सबक आमोज़ भी हैं। जब भी वो दिन याद आते हैं एक अजीब तरह की खुशी महसूस होती है। फ़िक्रों और गमों से आज़ाद हमारा बचपन कितना सुंदर गुज़र गया। बच्चे, जब हम लोग छोटे थे, जब आपके मम्मा या हम लोग सब छोटे थे तो हमारा बचपन बहुत अच्छा था। हमारे टाइम पे ना मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टैब्स ये सब कुछ नहीं था। एंड द एंटायर टाइम ऑफ आवर गुड हम लोग बुक्स पढ़ने में, बाहर खेलने में और जो है फ्रेंडशिप, नए नए फ्रेंड्स बनाने में, फ्रेंड्स के साथ बाहर जो है खेलने में हमारा टाइम चला जाता था। आज के बच्चों का ज़्यादातर टाइम कहाँ जाता है? गेम्स खेलने में, कार्टून वॉच करने में। तो टाइम हैज़ चेंज्ड बट आवर चाइल्डहुड वाज द बेस्ट आई थिंक, क्योंकि हम लोग जो है इन गैजेट से बहुत दूर थे, सोशल मीडिया से दूर थे एंड द एंटायर टाइम वुड स्पेंड इन जस्ट नोइंग ईच अदर। एक दूसरे के साथ हंसी मजाक, एक दूसरे के साथ मेमोरीज, एक दूसरे के साथ खेलना कूदना, यही सब हमारा बचपन था। तो देखते हैं कि ये आगे क्या कह रहे हैं। एक वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस वक़्त का वाक़या है जब मैं शशुम जमात में पढ़ता था, यानी 6th स्टैंडर्ड में। मेरी एक आदत थी कि टीचर जो कुछ लिखा करते थे मैं उसे पूरा-पूरा लिख लेता। यही वजह थी कि मेरे कॉपियों में किताब के हर सवाल का जवाब मौजूद रहता था। तो ये अपने बारे में बता रहे हैं कि इनकी आदत थी कि टीचर जो भी बोलते थे ये हमेशा लिख लेते थे एज़ अ टू कीप द रिकॉर्ड, ओके। सालाना इम्तिहान यानी एनुअल एग्ज़ाम्स नज़दीक थे। अभी 15 दिन बाकी थे कि मेरी सोशल स्टडीज़ की नोटबुक गुम हो गई। मैं बहुत परेशान हुआ कि आखिर कहाँ गई। बहुत तलाश किया, बस्ते को उलट कर देखा, घर का कोना-कोना छान मारा, मगर नोटबुक गोया पर लगाकर उड़ गई थी। यानी उनकी नोटबुक गुम हो जाती है सोशल स्टडीज़ की एंड एग्ज़ाम से 15 डेज़ पहले, जिसमें उन्होंने सारे नोट्स लिखे होते हैं। फिर मुझे ख़्याल आया कि कहीं किसी के पास गलती से चली गई हो। दूसरे दिन सब बच्चों से पूछा मगर सबने लाइल्मी ज़ाहिर की। मेरी परेशानी और बढ़ गई। क्लास टीचर को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने सख्ती से सब बच्चों से पूछा मगर सब सर झुकाए बैठे रहे। तो क्या होता है कि उन्होंने सब बच्चों से पूछते कि अगर किसी के पास बाय मिस्टेक मेरी नोटबुक आ गई है तो रिटर्न कर दीजिए। और जब कोई भी बच्चा नहीं मानता कि उनके पास आई है या उनके पास है तो वो अपनी टीचर को कंप्लेन करते हैं। टीचर जो है बहुत स्ट्रिक्टली सब बच्चों से पूछती है कि अगर किसी के पास है तो दे दो उस बच्चे की नोटबुक। टीचर ने कहा, इरफान इम्तिहान करीब आ रहे हैं, जब तक तुम दूसरी नोटबुक दोबारा लिख लो। मैं मानता हूँ कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी मगर अब यही एक रास्ता है। तो जब कोई भी बच्चे नहीं बोलते कि उनके पास नोटबुक है और उनकी नोटबुक नहीं मिलती इस बच्चे की जिसका नाम इरफान है, तो टीचर क्या बोलते उसको सजेस्ट करते कि इट्स बेटर आप एक नई नोटबुक लेकर जो है सारे नोट्स दोबारा लिखो। एंड इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग टास्क। मतलब जो नोट्स ऑलरेडी बेचारे ने लिखे थे वो नोटबुक गुम गई, तो अब उनको दोबारा नोट्स बनाने पड़ेंगे बिकॉज एग्ज़ाम आ रहे हैं एंड ही कांट टेक द रिस्क, ओके। मैंने यही मुनासिब समझा और नोटबुक 2-3 दिन में लिख ली। तो उस बच्चे ने, इरफ़ान ने, जो कि ऑलरेडी बहुत हार्ड वर्किंग था और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा था, तो उसने क्या किया, दोबारा से नोटबुक बना ली। पहला पर्चा अंग्रेज़ी का था। मुझे याद आया कि मेरी अंग्रेज़ी की नोटबुक लिखने की गर्ज से एक लड़का माँग कर ले गया था। मैं फ़ौरन उस लड़के की खूबसूरत बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा। कॉल बेल बजाई तो एक 10 साला लड़की जो उसकी बहन थी बाहर आई। तो फर्स्ट पेपर इनका इंग्लिश का होता है और इंग्लिश की नोटबुक जो है इनकी उनके एक फ्रेंड ने बोरो की होती है सो एज़ टू कंप्लीट हिज नोट्स। तो वो अपने फ्रेंड के पास से उनकी इंग्लिश की नोटबुक लेने के लिए जाते हैं और दरवाज़ा जो है उस उनके फ्रेंड की सिस्टर खोलती हैं। तो वो पूछते हैं कि मैंने पूछा अकबर घर पर है, वो बाहर गए हैं, आधे घंटे के बाद लौट कर आएंगे, वैसे आपको क्या चाहिए, उस लड़की ने पूछा। तो ही आस्क्स अबाउट हिज फ्रेंड कि मेरे फ्रेंड अकबर जो है वो कहाँ हैं, उनसे उनको जो है नोटबुक लेनी होती है। तो उनकी बहन बोलती है कि वो तो बाहर गए हैं,
हैं, आधे घंटे के बाद आएंगे, आपको क्या चाहिए। तो वो लड़की उनके उनसे जब ये पूछती है तो वो जवाब देते हैं कि आप उनके कमरे में जाकर मेरी अंग्रेज़ी की नोटबुक ला दें। तो उनको इंग्लिश की नोटबुक चाहिए होती है अपनी, और वो उसी को मांगते हैं उनसे। तो उनकी सिस्टर क्या रिप्लाई करती है कि उनके पास तो कापियों का भंडार है। अम, आप अपना नाम बोलिए, उस लड़की ने मुझसे पूछा। तो क्या होता है कि वो लड़की बोलती है, मेरे भाई के पास तो बहुत सारी बुक्स हैं, आपका नाम आप बताओ, मैं आपके नाम की बुक नोटबुक ढूंढ कर लाती हूँ, तो आप आपकी बुक ले सकते हैं। इरफान नाम की कॉपी लाइए, मैंने कहा। तो वो तेज़ी से अंदर गई और एक नोटबुक मेरी तरफ बढ़ा दी। मेरी आंखें हैरत से फैल गई, ये तो मेरी वही नोटबुक थी जो चोरी हो गई थी। ओह माय गॉड। तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इरफान की जो नोटबुक थी, सोशल स्टडीज़ की जो नोटबुक गुम हो गई थी, जिसकी वजह से बेचारे ने बहुत मेहनत करके दोबारा नोट्स तैयार किए थे उस सब्जेक्ट के। तो वो नोटबुक उनके ये दोस्त जो अकबर हैं, उन्होंने चुराई थी, राइट। तो ये जो है उनको बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, बहुत शॉकिंग होता है उनके लिए। दूसरे दिन मैंने टीचर को सब वाकया सुनाया। टीचर ने सब बच्चों के सामने उस लड़के को चोरी करने पर बहुत डांटा, सबके सामने बेइज्जती की, और वो लड़का सर झुकाए खड़ा था। तो अब क्या हो गया, उन्होंने टीचर को सारी बात बताई, और टीचर ने जो है सब बच्चों के सामने उस बच्चे को जिसने चोरी की थी उसको पनिशमेंट दी, उसको गुस्सा किया, डांटा, सो दैट एवरीवन कैन लर्न लेसन फ्रॉम इट, राइट। जितने भी दूसरे बच्चे हैं वो लोग जो है सीखें और दोबारा कोई भी ऐसी हरकत ना करे। इस वाक़े के बाद मुझे और मेरी क्लास के सब लड़कों को ये सबक मिल गया कि चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए सब ने चोरी से तौबा की। तो अब यहाँ पर क्या है कि उन लोगों को सबको पता चल गया कि चोरी करना एक बहुत ही बुरी बात है और चोरी नहीं करना चाहिए। आपको कुछ चाहिए तो आप मांग कर ले सकते हैं, कुछ नहीं है और कुछ नहीं मिल सकता है तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, लेकिन चोरी नहीं करनी है। मैं हिलाल पढ़ने वालों से गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी चोरी ना करें, वरना आपको भी ज़िल्लत उठानी पड़ेगी। चोरी करने से हमारी इज़्ज़त नहीं बढ़ती, बल्कि अगर हमारी चोरी पकड़ी गई तो और बेइज्जती होती है।